हाँ बताइए बताइए, सवाल पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। हमारी पोती है जी, उसकी एज 9 साल है। उसकी एज जी 9 बताओ, साल आगे है जी। बताते जाओ। और उसके पूरे शरीर पे वो सफेद से दाग है। लोग कहते हैं सीप है, सीप टाइप है। वो व्हाइट तो है नहीं, लेकिन सीप टाइप दाग है ठीक है, जी। तो इसका इलाज हमने कोई बहुत दिक्कत जगह वाली करा बात नहीं लिया, है। हेम्योपैथिक की आप उस दवाई खा ली। हाँ जी, और वे दवाई आप भी खा घबराइए ली मत। जी, आराम हुआ नहीं। आपको चंडीगढ़ डेरा बस्सी या हमारा आसपास कोई क्लिनिक हो, वहां आना पड़ेगा। कुछ टाइम दवाई चलेगी। इसको दूध बंद करना पड़ेगा, दूध दही मलाई घी पनीर बंद करना पड़ेगा, और सफेद नमक बंद करना पड़ेगा। सफेद नमक, सफेद चीनी और दूध की बनी कोई भी चीज बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। अगर ये सब परहेज करेगी तो ठीक हो जाएगी। और थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। या तो ल्यूकोडर्मा होगा, एक बार चेक कर लेंगे जब ये आएगी हमारे पास, तो हमारे डॉक्टर को मिलवा दो। हमारे पूरे संस्थान में 125 क्लिनिक है पूरे इंडिया में। हर क्लिनिक पे बीएमएस डॉक्टर बैठते हैं, जिनको फुल फॉर्म होती है बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो बीएमएस डॉक्टर से मिलवाएंगे एक और आपको। आयुर्वेदिक कॉलर डॉक्टर है, होते हैं गीता है चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। जी गीता जी, जी पूछिए। बात कराइए। नमस्कार सर। सर मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मुझे चंडीगढ़ से बोल रही हूँ मैं। और मेरे ना बॉडी में रेड रेड स्पॉट्स होते हैं, ज्यादातर तो कवर्ड एरिया में ही, फिर बाद में ना वो ब्लैक पड़ जाते हैं, ब्लैक मोल टाइप हो जाते हैं। पूरी बॉडी पे ऐसे मतलब हो रहे हैं, कवर्ड एरिया भी ज्यादा है। और मुझे ब्लड प्रेशर भी। आपकी उम्र कितनी है और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। उम्र कितनी है आपकी? 69। तो चंडीगढ़ में हमारे 3 सेंटर है। एक चंडीगढ़ सेक्टर 35 में है, कुकरैन भवन के सामने। एक हमारा सेंटर है बल्टाना में, जीरकपुर के अंदर, और एक है हमारा डेरा बस्सी के अंदर। तो तीनों में से कहीं भी टाइम लेके एक बार आ जाओ। इसमें ना पूरा चेकअप करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपका लीवर अपनी सर्विस मांग रहा है, लीवर अपनी सफाई चाह रहा है, तो लीवर का वो हमें सेट करना पड़ेगा, तो ही जाके गाड़ी चलेगी। तो एक बार चंडीगढ़ में डॉक्टर अवीरा बैठते हैं। और आप कहाँ पे, चंडीगढ़ प्रॉपर हो या जीरकपुर है, कहाँ कौन पास पड़ेगा आपको? 45 में चंडीगढ़। तो ठीक है, आप एक बार स्क्रीन पे नंबर लेके एड्रेस ले लो डॉक्टर का, और नंबर ले लो, एक बार बात कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेकअप करेंगे, क्योंकि लीवर की शुद्धि करके ये बीमारी ठीक हो जाती है। दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा, आंखों का कोई भी रोग हो, सफेद मोतिया, काला मोतिया, चश्मा लगना, नजर कम होना, अंधापन या आंखों से पानी आना, अक्षय तर्पण नाम की टेक्निक है, जो अक्षय तर्पण से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आंखों के हर रोग को। इसमें त्रिफला युक्त देसी घी होता है गाय का, जिससे आंखों का तर्पण किया जाता है। आंखों के अंदर वो पहुंचाया जाता है जड़ी बूटियों का असर, और वो ठीक हो जाती है। एक मैं सबको बोलना चाहूंगा, जिसको भी कैंसर है, खासतौर पे कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर किसी भी तरह का, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, कोई भी कैंसर, हमें बोला जाता है कैंसर लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। और होता क्या है, कैंसर के अंदर आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी बताई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे आयुर्वेद के, तो कैंसर के लिए एक रामबाण औषधि भी लेकर प्रकट हुए थे, लीच लेकर प्रकट हुए थे। तो लीच गाउट में, ट्यूमर में, रसौली में, अल्सर में, पीलिया में, त्वचा रोग में, एक्जिमा में, ब्रेस्ट कैंसर में, मुंह के कैंसर में, और लीवर रोग और वेरिकोज वेन में ये रामबाण काम करती है। तो लीच लगाते हैं, जोंक बोलते हैं जिसको। तो कैंसर का इलाज बड़ी आसानी से संभव है जी। अच्छा आचार्य जी, आप आगे बढ़े, इससे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगी। जी बताइए। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल है हिमाचल से, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी। प्रणाम आचार्य जी। मैं पिछले 10 सालों से डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से डायबिटिक पेशेंट हूँ, एलोपैथी की मेडिसिन पे रहा, और मेरा HbA1c जो है वो 7.1 रहता है। C पेपाटाइट बिल्कुल ठीक है,
और फास्टिंग इंसुलिन भी 10 के करीब है, वो भी ठीक है। लेकिन सर मॉर्निंग की शुगर जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, 150 से अब। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और थोड़ा सा लीवर में ASTO भी बॉर्डर लाइन के पास है। आपको DIP डाइट के बारे में मालूम है? हमारी DIP डाइट, हाँ सर, मैंने उसको फॉलो कर रहा हूँ और उसको मैंने तभी दवाइयाँ कम कर दी हैं उस डाइट की वजह से। मैं सिर्फ अब मेटफॉर्मिन ही लेता हूँ, बाकी जो बहुत सारी एम से बिलासपुर से दवाइयाँ लगी थी वो कम कर दी। देखो उनका मेटफॉर्मिन मेरी का बॉडी जो के साइड ऊपर इफेक्ट कोई है ना, असर वो नहीं हार्ट की प्रॉब्लम कर देगी। थोड़े टाइम में गूगल पे डाल दो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट, तो एक तो हार्ट की प्रॉब्लम कर देगी, किडनी को वीक कर देगी, लीवर को वीक कर देगी, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कर देगी। तो मेटफॉर्मिन से कंट्रोल मत करो, उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करो। उसका तरीका बताता हूँ। एक तो सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो, आप भी और पूरे भारत के सभी लोग जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। किसी दिन भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, परेशान हो, उस दिन खाना नहीं खाना। एक सबको दिखा दीजिए। आप सूर्य नमस्कार करो सब लोग, मैडम अकेले कर रही है, आप लोग करा करो साथ में। जो कर सकते हैं वो करो, अपना पूरा जोर लगाओ। तो ये सब लोग, मैडम इन सब से होता नहीं है, इनको एक एक बार ना पकड़ पकड़े कराना पड़ेगा, या आप इनको नॉर्मल नौका चालन आसन और ये सब करवा दो, चक्की चलाना, क्योंकि इससे भी इनका पेट, ये जो कमरा है ना किसी किसी का, वो कमर बन जाएगा। ये भाई साहब है, थोड़ा पेट घटाने वाला है उनका। अच्छा आचार्य जी, आप आगे बढ़े उससे पहले एक ठीक और है। कॉलर है राजस्थान से, धर्मेंद्र हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी पूछिए। हेलो, नमस्कार जी बताइए। हेलो हाँ नमस्कार सर, हमें हाँ 1 जी, साल से बताइए। डायबिटीज है और सर आपकी संस्था से मेरी जी। ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन सर मेरे को रिलीफ हो जाता है, लेकिन अगर दवा में गैप हो जाती है तो सर मेरा शुगर फिर से वही बढ़ना चालू हो जाता है सर। तो ऐसा है, आप के आसपास जो भी हमारी क्लिनिक है ना, हमारे पूरे भारत में 125 सेंटर हैं, जिसमें 34 हॉस्पिटल हैं, 20 डे केयर सेंटर हैं और बाकी हमारी 70 क्लिनिक्स हैं। तो आपके आसपास जो भी सेंटर है ना, वहां पे एक बार जाके पूरा चेकअप करा लीजिए, क्योंकि ना चेकअप बहुत जरूरी है इसके अंदर। मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता कई बार, मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि बीमारी की जड़ हमारे डॉक्टर समझते हैं और उसके बाद वो ट्रीटमेंट बताते हैं। तो जैसे ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं सब लोग, अगर धरती पर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कोई, तो अनुलोम विलोम है। मतलब एक साइड से सांस लेना, एक साइड से छोड़ना। आज मैं एक टिप देना चाहता हूं पूरे भारत को कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत अगर किसी को है, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत बिना 1 रुपया खर्चा करे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और सिर दर्द, ये 2 चीजें एक साथ काम करेंगे। आपने राइट को बंद कर लेना है, राइट को बंद कर लेना है और सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर तो आपको दिक्कत है सिर दर्द की तो 2 मिनट करना है। अगर सिर दर्द भी है, भारीपन भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो 5 मिनट करना है। देखो मतलब एक ही साइड से सांस लेनी है और एक ही साइड से छोड़नी है। लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ये चंद्र नाड़ी है, राइट से लेते तो सूर्य नाड़ी होता। तो अगर तो सिर दर्द है, भारीपन है तो 2 मिनट करना है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो 5 मिनट करना है। आप मेरा विश्वास करिए, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और 10 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेना। आप हैरान हो जाओगे ब्लड प्रेशर कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और सिर दर्द कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मैं आज एक बात और बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने गर्भ शुद्धि और गर्भ संस्कार भी शुरू किया है। जो भारत में महिलाएं मां नहीं बन पा रही, चाहे पुरुष की कमी से या अपनी कमी से, हमने उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है और डॉक्टर गीतिका उसको संभालती हैं पूरे इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आईवीएफ से जितने बच्चे पैदा होते हैं, आईवीएफ से जितने बच्चे पैदा होते हैं, एक तो आईवीएफ का सक्सेस रेट 25 से 30% है। मतलब अगर आप 10 लोग आईवीएफ ट्राई करते हो तो 10 बंदे अगर आईवीएफ ट्राई करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही कामयाब हो पाते हैं पहली बार में। दूसरा, हार्ट के डिफेक्ट होके बच्चे पैदा होने का खतरा रहता है, चश्मा लगने का खतरा पैदा होता है, शुगर होने का खतरा पैदा होता है। इनके अलावा इसको मस्कुलर स्केलेटन में जो डिफेक्ट है वो हो जाता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी लोग आयुर्वेद के मतलब आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं,
हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं गर्भ शुद्धि के नाम से। गर्भ शुद्धि क्या है? गर्भ शुद्धि में हम पहले आपके गर्भ का शोधन और शमन करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालकर उसके बाद हम आपको प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं, उससे ये खतरा खत्म हो जाता है। और एक मैं सबको बोलूंगा, पूरे भारत के लोगों को, कि पंचकर्म की मदद से आप पूरे भारत को ठीक कर सकते हो। जैसे सर्वांग धारा, तो सर्वांग धारा की मदद से आप अपनी बॉडी के अंदर की गर्मी, लंग्स की प्रॉब्लम को निकाल सकते हो। अभ्यंगम के द्वारा आप निकाल सकते हो, लेपम के द्वारा आप निकाल सकते हो। तो कोई भी बीमारी है, जैसे लेपम है, बॉडी के टॉक्सिन्स को, जैसे लोग निमोनिया है, फेफड़ों में पानी भरना है, तो ये लेपम की मदद से काम हो सकता है। तो आप नोटिस कर रहे हो हमारे साथ जो लोग हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम मैंने बताया कि अब सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और दूसरा मैंने बताया बीपी कंट्रोल करना है तो क्या करना है, और अगर आपको सिर दर्द कंट्रोल करना है तो क्या करना है। एक मैं बोलना चाहूंगा, पूरे भारत को एक अपील करूंगा, रोजाना खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए, रोजाना खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आपने वज्र आसन में बैठना है। ये देखिए ध्यान से, ये मैं बैठा हूं इस टाइम वज्र आसन में, तो वज्र आसन में 10 मिनट रोज बैठना है खाना खाने के बाद। ये नियम बना लीजिए, सारा भारत नियम बना लीजिए। और एक, अंगूठे को यहां उंगली के नीचे लगाकर मुट्ठी टाइट करके जब नाभि के नीचे लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं मंडूक आसन, मतलब ठोडी को जमीन पे लगाना। ऐसे करके नीचे जाएंगे तो शुगर डायबिटीज कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको मुट्ठी को टाइट करके अंदर दबाएंगे पेट को और नीचे जाएंगे। तो मंडूक आसन शुगर को ठीक करने में रामबाण काम करता है। तो जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो मंडूक आसन किया करें, और हर व्यक्ति खाना खाने के बाद वज्रासन बैठा करें। दीपक जी, हमारे किसी दर्शक से बात कराएं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ आके कोई फायदा हुआ है, वो बताएं अपने बारे में। कोई बात नहीं, बैठे बैठे बता दो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं पिजाई गए थे डायलिसिस शुरू करने वास्ते। थोड़ा जोर से बोलो। पिजाई गए थे मैंने डायलिसिस शुरू करने के लिए। फिर मैं दवाई खाया ज़्यादा, फिर मैंने कुछ ठीक नहीं लगा, दर्द होने शुरू हो रहा था। फिर मेरे को कि एहसास है वो कि हुआ, फिर दर्द हो रहा था। फिर मैंने के घर पे ही रुका था। फिर मैं के देखा कि यूट्यूब में ये चैनल है, फिर मुझे पता लगा, फिर मैं यहीं पे आया। यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? ये 5 दिन ही हो गया मेरे को। क्या तकलीफ के लिए आए थे आप? किडनी के लिए। अभी 5 दिन में क्या फर्क लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है जी। 5 दिन में फर्क लग रहा है, ठीक लग रहा है? जी जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? आप सहारनपुर से हैं, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे शहर के हो ना, इसलिए मेरा अलग सा ध्यान जाता है आपकी तरफ। जी नमस्कार आचार्य सर। जी, आप आगे बढ़े इससे पहले एक और कॉलर सर है, मैं तो पटना यही से कहना राजू हैं, चाहती वो हूँ भी कि हमारे साथ धन्यवाद जुड़ चुके देना हैं, वो भी चाहती हूँ आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे आयुर्वेदिक हैं। हॉस्पिटल जी, को, राजू। जो हमारे यहाँ पे एक मिनट, संस्था उनका है। अनुभव सुन ले बस। जी। मैं अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए आई थी सर, तो बच्चे बोलने लगे कि आप भी करा लो। मेरी बैक और पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता था। कितने साल से परेशान थे आप? सर मैं तो 12 साल से परेशान थी, मेडिसिन खाती रहती थी एलोपैथिक, और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनता था, वो अभी सिरका कितने ले दिन हो गए लेती आपको थी। यहाँ पे? सर मेरे को तो 5 दिन हो गए थेरेपी लेते हुए 5 दिन पंचकर्मा में क्या में। फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो इतना भाग दौड़ रही हूँ, सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ, पार्क में भी सुबह शाम वॉक करती हूँ सर। बहुत मतलब बहुत आपको रिजल्ट मिल गया? बहुत तो अच्छा पूरे रिजल्ट देश के मिला लोगों है। को क्या बोलना चाहोगे? मैं पूरे देश को यही बोलना चाहती हूँ, इधर उधर जाने से और अपना टाइम वेस्ट करने से और अपना पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप आओ, हमारी यहाँ पे संस्था है जो आयुर्वेदिक, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हमारे आचार्य जी का इतना धन्यवाद है, हमारे स्टाफ, ये डॉक्टर सबका इतना धन्यवाद मैं करती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टाफ, डॉक्टर एक सब बात और बहुत बोल दो, ध्यान मैं भी रखते हैं। सहारनपुर का पैदा हूँ, सहारनपुर वाले लोगों पे भरोसा किया करो। और हमारे जो आचार्य जी हैं वे सहारनपुर से ही हैं, मैं भी सहारनपुर से ही हूँ। कितने ही होंगे यहाँ पे पेशेंट जो होंगे सहारनपुर से। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सर मेरे का, को लगा संस्था सुबह का। सुबह हंसने के लिए कपिल को कहाँ से बुलाएंगे, थोड़ा सा मैं ही मजाक कर लूं। तो चाहे किसी भी शहर का व्यक्ति हो, सब पे भरोसा किया करो, और you, आयुर्वेद पे sir. भरोसा करो, बेसिकली तो ये है। थैंक यू सर। धन्यवाद।